2022 को आली जनाब वामन मेश्राम साहब की सरपरस्ती में कायद में, उसके 2 ही दिन बाद मोहन भागवत दिल्ली के एक मदरसे में गए, मौलाना इलियासी के मदरसे में गए और मौलाना इलियासी ने कहा कि मोहन भागवत हमारे राष्ट्रपिता है, मोहन भागवत हमारे राष्ट्रपिता है। ये बातें मौलाना इलियासी ने दिल्ली में कहा, मोहन भागवत को कहा। जब ये बातें हमारे नोटिस में आई तो हमने कहा कि मौलाना इलियासी के राष्ट्रपिता मोहन भागवत हो सकते होंगे, क्योंकि हो सकता है मौलाना इलियासी का और मोहन भागवत का एक डीएनए हो, लेकिन पूरे देश के मूल निवासी मुसलमानों के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते मोहन भागवत, लेकिन मौलाना इलियासी मोहन भागवत के डीएनए के होंगे, इसलिए वो मौलाना इलियासी के राष्ट्रपिता हो सकते हैं भागवत, लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। तो इसलिए बार बार एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम इसलिए बन रहा है कि आज मौजूदा दौर में जो मुस्लिम कयादत है, कहीं न कहीं वो जालिमों को ताकत देने का काम कर रही है, और जब जालिमों का वो ताकतवर और उन्हें ताकत देने का काम कर रहे हैं तो मजलूमों की पीठ मजबूत कर रहे हैं, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाकर उनके खिलाफ कानून बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मैं पूरे मुल्क भर के मुसलमानों को ये पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों को मुद्दों के आधार पे किसी का साथ देना है, किसी का साथ लेना है। और पिछले मैं 2012 से बामसेफ के इस तहरीक का मूवमेंट का हिस्सा हूं और मैंने करीब से देखा मान्यवर वामन मेश्राम साहब को कि आज की तारीख में चाहे मॉब लिंचिंग के मामलात हो, चाहे लव जिहाद के मामलात, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का। मूल निवासी नेशन चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।